यार हम लोग अक्सर बात क्या करते हैं मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में, लेविएथन, ड्रैगन जैसे और भी अलग अलग मैथोलॉजी के जायंट्स क्रिएचर्स जिनका नाम इतिहास के पन्नों में बार बार लिया गया है एंड कहा जाता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं एंड जब उनका टाइम आएगा कुछ पृथ्वी को बचाएंगे एंड कुछ पृथ्वी को निगल जाएंगे। बट लेट मी टेल यू, एक ऐसा समय था भाई जब एक्चुअल में मिथिकल क्रिएचर एग्जिस्ट करते थे, कापा, जायंट स्नेक, टाइटैनोबोआ एंड अभी एक नए रिसर्च के हिसाब से तो पता चला है ड्रैगन जैसे भी एक एक्चुअल मिथिकल क्रिएचर्स हुआ करते थे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ उन्हीं गिने चुने मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जो एक्चुअल में एक टाइम पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिनका हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। सो या पॉपकॉर्न चिप्स पकड़ लो एंड लेट्स रोल इनटू द वीडियो। एंड दिस वीडियो इज बाय एआई विद फैक्ट। अ फुल शाउट आउट टू हिम। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गो। क्या आप जानते हो दोस्तों, जिन मिथिकल मॉन्स्टर्स को आप फिल्मों में और किताबों में देखते हो वो सिर्फ फिल्मों और किताबों में नहीं बल्कि असल दुनिया में भी कभी राज किया करते थे। तो आज हम उन्हीं मिथिकल एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो सिर्फ किताबों और फिल्मों में नहीं बल्कि असली दुनिया में भी राज किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्थ मैथोलॉजी में एक फेनरियर नमी जॉइंट वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने मूवी में भी देखा होगा। खैर, फेनरियर के जैसी जॉइंट वुल्फ और भी कई माइथोलॉजी में बताई हुई जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक है। असल में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में आपको ये जायंट वुल्फ्स जरूर देखने को मिलते। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्स की। इन्हें दुनिया में इवॉल्व होने वाली सबसे बड़ी वुल्फ की नस्ल बताया जाता है और कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न लार्जेस्ट ग्रे वुल्फ से 25% बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी। इसलिए तो डायर वुल्फ्स आइस एज के बहुत से मेगा फुहाना का आसानी से शिकार किया करती थी और जब आइस एज खत्म हो रही थी तो इनकी ज्यादातर डाइट का हिस्सा होने वाले मेगा फुहाना भी खत्म होने लग गए थे, जिसके कारण डायर वुल्फ्स भी एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन इनके साथ कोएक्सिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ आज भी जिंदा है, जिसकी वजह है कि ये छोटे एनिमल्स का शिकार करती हैं। नंबर 6, फोर्ट टस्क। माना जाता है यार जो डायर वुल्फ्स हुआ करते थे ना, वो उनका साइज इतना बड़ा होता था, वो लिटरली ऐसे शिकार किया करते थे ऐसे। एंड दे आर नॉट जस्ट अ नॉर्मल एनिमल, वो बीस्ट होते थे भाई उस टाइम के। करती हैं। नंबर 6, फोर्ट टस्क एलिफेंट, जिसे हिंदू धर्म में हमें कई बार फोर्ट टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट्स का जिक्र देखने को मिला है, जैसे कि इंद्र नामी भगवान की सवारी ऐरावत हाथी। और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र कई बार आया है। वैसे तो दोस्तों 23 से 22 मिलियन ईयर्स पहले जब मैग्लेडन समंदर में राज कर रही थी तो उस दौरान वाकई में जमीन में 4 दांत वाले गोम्फोथेरस नामी एलिफेंट्स के रिलेटिव्स इस दुनिया में पाए जाते थे। माना जाता है ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर भी वरस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे जिस दौरान ये एलिफेंट इस दुनिया में घूम रहे थे उस वक्त तक हम लोग इंसान भी नहीं बने थे। भाई माना जाता है ना ये जो हाथी हुआ करते थे गॉड्स वैसे इस्तेमाल करते थे हमारे हिंदू मैथोलॉजी के, बट ये हाथी इतने बड़े और इतने ताकतवर होते थे ना, आज के 100 हाथी के बराबर होते थे इनका। एंड बोला जाता है ये जो हाथी थे ये इतने ज्यादा ताकतवर होते थे ना, आज के जमाने के 100 हाथियों की ताकत मिला भी दो ना तो उस फोर्ट टस्क एलिफेंट के बराबर भी नहीं होते थे भाई। एक सिंगल फोर्ट टस्क एलिफेंट के बराबर में भी नहीं होते थे भाई, इतना ज्यादा पावरफुल होते थे वो। एक्चुअल पहले गॉड ऑफ वॉर उन्हीं हाथियों से होती थी। लाइक नॉट इन द लाइक क्रेटोस वाला गॉड ऑफ वॉर, महाभारत एंड ऑल। छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे, इसलिए पॉसिबल है कि गोम्फोथेरस के फॉसिल्स ने हिंदुइस्ट के माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। नंबर 5, मैपिंग ग्वारी। दरअसल काफी सालों से अमेजन जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैपिंग ग्वारी नामी मॉन्स्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर का काम अमेजन जंगल को प्रोटेक्ट करना है। अब साइंटिस्ट्स के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ मैथिकली है, लेकिन हम सब जानते हैं अमेजन जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉट नामी एनिमल्स रहा करते थे और ये चलते भी मॉन्स्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज एलिफेंट्स के जितना होता था और ये साइज तो मिथिकल मैप इनवारी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर, हम ये भी जानते हैं पर क्या आइस एज के खत्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को क्या 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था? इसलिए शायद अमेजोनियन ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉट की कहानियां सुनाते होंगे। एक्चुअल में मैंने ना ये कहानी 2-3 बार सुनी है भाई। अमेज़न फॉरेस्ट में है ऐसा कुछ मिथिकल क्रिएचर है जो वहाँ के लोग ही सिर्फ मानते हैं कि वो है, बाहर के लोग नहीं मानते कि भाई वैसा कुछ है, बट उन लोग का मानना है। देखो यार, जो जहाँ समय से रहता है उनको पता होता है, एंड मे बी वो ना हो या कुछ और हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा मॉन्स्टर हो जो लिटरली मिथिकल हो। ये तो अमेज़न फॉरेस्ट को पूरा छानने के बाद ही पता चलेगा। एंड ऐसे जो राक्षसी होते हैं ना वो थोड़ी झुंड में होते हैं, वो 2, 3, 1, 4, 5
5 होते हैं एंड वो जमीन के ऊपर नहीं गुफा बना के रहते हैं। उनको थोड़ी अपनी आबादी कम करनी है भाई, जब भूख लगती है शिकार करना होता है तभी निकलते हैं। हजारों सालों के कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉट रियल एनिमल से मिथिकल मैपिंग ग्वारी क्रिएचर बन गए। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉट आज भी घूम रहे हो। नंबर 4 ग्रिफिन। वैसे तो ग्रिफिन्स का जिक्र 5000 साल पुरानी मेसोपोटामियन माइथोलॉजी से ही चलता आ रहा है और फिर ये तकरीबन हर माइथोलॉजी में अपीयर हुए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है कि शेर जमीन के जानवरों के राजा है और वही ईगल आसमानों के एनिमल्स के राजा है। इसलिए जब पुराने लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स पहली बार मिले तो इन्होंने इन्हें फौरन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। लेकिन किसको पता था प्रेजेंट डे से सिर्फ 700 साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन पाए जाते थे। जी हाँ, हॉस्ट ईगल नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल की स्पीशीज किसी ग्रिफिन से कम नहीं। भाई अगर एक्चुअल में ऐसे 4 पैर वाले ईगल हुआ करते थे तो क्यों आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते यार। लिटरली आज के डेट में ये लिटरली कितने बड़े होते हैं भाई, उड़ने वाले घोड़े जैसे होते ही है। और तो और ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मुआ का शिकार किया करते थे। वैसे मुआ का वेट अराउंड 250 केजी था और वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। भाई इट्स काइंड ऑफ लुक लाइक अ ऑस्ट्रिच, लेकिन ये कितना बड़ा है ब्रो। ऑस्ट्रिच इतना बड़ा नहीं होता, 2 इंसान से बड़ा ही है, 2 इंसान का हाइट का। कह लो कितना बड़ा होगा, कम से कम 1 फ्लोर की बिल्डिंग से थोड़ा सा और ऊंचा। मतलब ग्राउंड फ्लोर जो रहती है ना, नॉर्मल 1 फ्लोर का घर होता है जो ग्राउंड फ्लोर का, उतना हाइट का। भाई डैम, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है ये। और इंसान, ये अभी की फोटो है, आई मीन लाइक 200-300 साल पहले की 100 साल पहले की। 60 केजी होता है, इसलिए हॉस्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। और अराउंड 1300 में जब मावरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वही मावरी जिनका आपने रिसेंटली हॉका डांस भी देखा होगा, तो इन्होंने हॉस्ट ईगल की मेन डाइट मुआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हॉस्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3 कापा। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। दरअसल पता है कापा को ना हम लोग सिर्फ कार्टून मानते हैं, बट जापानीज और एशियन कल्चर में देखो ना तो वो काइंड ऑफ थे, उनके हिसाब से ये थे। अगर सुनो, उधर भी छोड़ो भाई, दूसरे देश को तो छोड़ो, आप अगर सिक्किम तरफ भी जाते हो, मैं भी सिक्किम गया था, सिक्किम ट्रिप, उसका व्लॉग अभी तक दिया है, अभी तक डाला नहीं, 2 महीने हो गए। व्लॉग रेडी है, डल जाएगी। बट हाँ, वहाँ के लोगों का मानना है ड्रैगन्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। मैंने अपने व्लॉग में भी लिया है एंड एज अ गुड लक का साइन मानते हैं उन लोग ड्रैगन को, विच इज मैं पहले सोचता था भाई ड्रैगन कार्टून का चीज है, मूवीज में दिखते हैं, बट उनके मुंह से जब एक्चुअली एंड कोई बच्चे से नहीं, कोई अपने से बड़े एज का जब बोलता है ना, अंकल लोग बोलते हैं कि ड्रैगन होते थे एंड दे आर जस्ट अ गुड लक। अगर आपने ड्रैगन की मूर्ति भी देखी तो आपको गुड लक मिलता है। सो आई फील अगर वो इतना मानते हैं तो मे भी कुछ ना कुछ तो हो। रियलिटी में जापानीज माइथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक ये मिथिकल क्रिएचर किसी जॉइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। अगर डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलो नामी कांपा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कांपा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्केलॉन्स दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। वैसे आर्कलॉन की डाइट मॉडर्न डे टर्टल्स की तरह ओमनीवोरस थी और अजीब बात तो ये है कि इन टर्टल्स की भी कांपा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शैल को तोड़ना था। नंबर 2 ब्लू। बट नहीं, कापा का बोला जाता था, कापा जमीन में भी आ सकते थे। कापा के सर में ना वो जो कटोरी जैसा होता था ना, उसमें अगर वो थोड़ा सा पानी रख लें, जब तक वो सर के ऊपर पानी है तब तक वो जमीन पे चल सकते थे। एंड जब वो पानी खत्म हो जाता था तब उन्हें पानी में वापस जाना पड़ता था, कॉज उन्हें पानी की जरूरत होती थी, बिना पानी के वो मर जाते थे, बट कुछ देर तक जिंदा रह लेते थे। एंड सच बताऊं क्या, मैं ये सारी चीजों पे बहुत बिलीव करता हूँ भाई, क्योंकि ये सारी चीजों पे आप खुद सोचो, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे कुछ ना कुछ ऐसा पता होगा या देखा होगा, तब जाके तो वो सारी चीजें आई है सामने। ड्रैगन, कापा, मरमेड, क्यों शार्क मेड क्यों नहीं आई भाई? शार्क जैसी भी तो मरमेड, आई मीन इंसान जैसी हो सकती थी, क्यों एकदम सुंदर मरमेड को बनाया गया? कापा क्यों ऐसा दिखता है, सर के ऊपर पानी क्यों रहता है? मतलब ये सारी चीजें आप अच्छे से सोचो ना तो आई फील ये सारी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। दैट इज द रीजन इन सारी चीजों पे इतना पर्दा डाला जाता है। एंड ये सारी चीजें अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होगी ना भाई, सरकार पक्का छुपाएगी ये सारी चीजों, क्योंकि ये सब बवाल कर देगी दुनिया में, लोग ढूंढने निकल जाएंगे। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट स्पेसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ब्लू, क्या साउंड है? ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेकर जापान तक की दूरी है। खैर, स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज
आज डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूएससी स्पेकुलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मैथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था, पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि ये एंटार्कटिका में कुछ जायंट आइसबर्ग के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे ये ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर 19.5% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जोरासिक पीरियड में लीडरजिस्टिक नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी। तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे लिपस्टिक थीस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि ब्लेन वेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1 जायंट बोविड कैटल बोफेलो और बाइसन को कहते हैं, और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जॉइंट करके बहुत सी मैथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मैथोलॉजी के फेमस मिनटो जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेट ऑफ अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जायंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट। अगर आप एक तरीके से देखो ना, तो हम जितने भी अलग अलग कल्चर वाले हैं, ठीक है, ग्रीक हो गए, चाइनीज कल्चर, जापानीज कल्चर, इंडियन हिंदू कल्चर, हमारे यहाँ हनुमान जी को माना जाता है, उनके यहाँ वुकोंग को माना जाता है, मंकी किंग, जो बंदर में बहुत ताकत थी, बहुत पावरफुल था, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा लेता था, भगवानों से लड़ाई की थी। अब अपने हिंदू मैथोलॉजी में देखो, हनुमान जी थे, बहुत शक्तिशाली, बहुत मिथिकल, बहुत मिस्टीरियस, बहुत पावर उनके पास, मैजिकल, मायावी थे, पूरे भगवानों से लड़ाई, सबको हरा सकते थे। लेकिन क्या हुआ वुकोंग के साथ, क्या हुआ, वुकोंग के अंदर एक ऐसी बैंड डाल दी जिससे मतलब वो अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसके काबू में नहीं है वो, अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वुकोंग के साथ ऐसा हुआ था। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखो अपने हनुमान जी, उनको भी ऐसा एक दिया गया था जिनकी वजह से जब तक उनको कोई उनकी पावर का एहसास नहीं दिलाएगा तब तक वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ अगर आप देखो तो ये स्टोरी और ये स्टोरी को अगर अगल बगल में रखो ना भाई, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। क्यों इधर दोनों तरफ बंदर है भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा, मतलब समझो थोड़ा यार, बहुत सारी कॉमन पॉइंट्स आपको मिलती हुई दिखेगी, बहुत सारी भाई। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जायंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रंस नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बोविड पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। ये तो अभी भी और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था। वैसे बाइसन लेटिफ्रॉन्स 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली स्टेप बाइसनस से इवॉल्व हुए थे, और स्टेप बाइसनस साइबेरिया की कभी न खत्म होने वाली सर्दी से डिस्कवर होते रहते हैं। वैसे बाइसन लेटिफ्रॉन्स आइस एज के खत्म होने के साथ साथ ह्यूमन हंटिंग के कारण पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आधा तो हम ह्यूमन हंटिंग की वजह से भाई सारी चीजें खो चुके हैं भाई। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो रखे हैं। और क्या आपका क्या मानना है इन सारी चीजों को लेकर के मुझे बताना। क्या आप मिथिकल क्रिएचर्स पे यकीन करते हो एंड आपके पास कोई स्टोरी है, कुछ रिलेटिबिलिटी है तो डेफिनेटली बताना। बहुत सारे ऐसे कल्चर है यार जो मिलते जुलते हैं, बट कहीं पे उन्हें हनुमान जी बोला जाता है, कहीं वुकोंग बोला जाता है। बहुत सारे हैं भाई, मेरे अभी वीडियो बनाते समय दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ऐसे दिखते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जो जानते हैं वो बता देना। स्क्रीन में और मिथिकल क्रिएचर्स की वीडियो मिल जाएंगे। ये वाला प्लेलिस्ट है, जाकर के देखो, मैंने और भी इनके ऊपर रिसर्च कर रखा है, वीडियोस देख रखी है। 2 और वीडियो यहाँ पे जो चाहे वो देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।